किसी ने क्या खूब कहा है कि सच की तलवार न भाले से कट सकती है और न समय से घिसती है, वो समय के साथ मजबूत होती है। नमस्कार, मैं पवन शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे खास कार्यक्रम खबरें अब तक में। सियासी माहौल के बीच आज बात होगी सत्ता के संग्राम की। जी हां, आज की खबरें अब तक में सबसे पहले बात होगी पीएम मोदी की हाई प्रोफाइल रैली को मात देने वाले राहुल गांधी की 3 दिन में 54 रैली से बिहार जीतने के सपने देख रहे तेजस्वी यादव की और राजद के इलाके में बढ़ती योगी बाबा की डिमांड की। इन सभी मुद्दों पर होगी चर्चा विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और बहरीन के बीच 5वीं उच्च संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। 55 बे केरल फिल्म अवार्ड में ममूटी को मिला ब्रह्म युगम के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ईडी ने रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 42 से अधिक संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की। आरजेडी ने अपने ही प्रत्याशी को पार्टी से निकाला, गौरा बोराम सीट को लेकर था विवाद। चुनाव में पहली बार लालू यादव की रैली हुई, दानापुर जेल में बंद रीतलाल के लिए किया रोड शो। 40 बच्चों को पालने वाली कौशल्या ने किन्नर अखाड़ा छोड़ा, प्रयागराज में नया सनाती किन्नर अखाड़ा बनाया। जयपुर में डंपर का कहर बरसा, 17 गाड़ियों को मारी टक्कर जिसमें 13 लोगों की हुई मौत। मणिपुर में एक्शन मोड में सुरक्षा बल, प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े 8 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। भूकंप से हिली रूस की धरती, 6.4 की तीव्रता के झटके से मची दहशत। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ भारतीय बाजार, सेंसेक्स 40 अंक चढ़ा, निफ्टी 25,700 के पार। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है खबरें अब तक में। चलते हैं अपने पहले मुद्दे की तरफ। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार अपने चरम पर है। इसके लिए सभी दलों के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करते नजर आए। एक तरफ आज बिहार में रैलियों का सोमवार रहा, मगर बिहार चुनाव की महफिल लूट ले गया। कल बिहार में पीएम मोदी और राहुल गांधी का ऐसा अलग अलग अंदाज दिखा जिसने चर्चा करने पर मजबूर कर दिया। पीएम मोदी जहां भव्य रैली और सुपरहिट रोड शो करते नजर आए, रोड शो में उनकी आरती तक उतारते लोग नजर आए। देखिए उनका नजारा। वहीं इसके विपरीत राहुल गांधी सीधे जमीन पर उतरे, लोगों के बीच पहुंचे, बिहार में हाशिए पर पड़े समुदाय से सीधे जुड़े और फिर जन नेता बनकर छा गए। इतना ही नहीं, दोनों नेताओं ने अपने अपने नैरेटिव भी सेट किए। रविवार को आरा में हुई जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जंगल राज वालों का घोषणा पत्र सिर्फ झूठ, छल और जनता को गुमराह करने की कोशिशों से भरा है। एनडीए का संकल्प पत्र हर वायदा, हर योजना बिहार के तेज विकास के लिए समर्पित है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने आरा रैली की झलक साझा करते हुए लिखा कि उमड़े जन सागर का जोश बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत का पैगाम दे रहा है। बिहार के मेरे भाई बहनों ने देखा कि उनकी ज़रूरतें तब मोदी तक पहुंचती हैं तो उन्हें तुरंत पूजा करने में जुट जाता हूं। आज पूरा एनडीए विकसित बिहार के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने बिहार के बेगूसराय में अपने चुनावी अभियान को जमीनी सच से जोड़ते हुए मछली पकड़ने का अनोखा अंदाज अपनाया। चुनावी जनसभा में केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला करने के बाद उन्होंने स्थानीय तालाब में मछुआरों से बातचीत की, उनकी परेशानियां सुनी और उनके काम का अनुभव खुद लिया। इतना ही नहीं, वो अचानक से मछुआरों के साथ तालाब में भी कूद पड़े। देखिए उनका ये नज़ारा।
इस कर्तव्य के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, बेगूसराय में मछुआरा समुदाय से मिलकर बहुत अच्छा लगा। उनके संघर्ष और मेहनत ने मुझे प्रेरित किया। बिहार की नदियां, नहरें और तालाब जिसमें ये लोग अपने जीवन को बिताते हैं, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा हैं। उनके अधिकारों और सम्मान के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ा हूं। देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पीएम मोदी और राहुल गांधी दो पूरी तरह से अलग अलग रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। पीएम मोदी की भव्य रैलियां और रोड शो वाली शैली एनडीए के विकास और सुशासन के विजन को उजागर करती है, जबकि राहुल गांधी का जमीन से जुड़ाव और हाशिए पर पड़े समुदाय से सीधा संवाद महागठबंधन के न्याय और सामाजिक अधिकारों के एजेंडे को मजबूती देता है। पीएम मोदी की योजनाओं और घोषणा पत्र की बात शहर और मध्यम वर्ग में असर डाल रही है। वहीं राहुल गांधी की व्यक्तिगत पहुंच ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं में गहरी छाप छोड़ रही है। कुल मिलाकर ये चुनाव बड़े पैमाने के विकास एजेंडे और स्थानीय संवेदनशीलता की टक्कर है और परिणाम अंतिम मतदान और मतदाता की भावनाओं पर निर्भर करेगा। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला फेज शुरू होने से पहले ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने अभियान को सुपरचार्ज तूफान मोड में डाल दिया है। रविवार को उन्होंने एक ही दिन में 17 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। सुबह 9 बजे पटना के सर्कुलर रोड स्थित आवास से निकलने के बाद तेजस्वी यादव नालंदा, शेखुपुरा, बेगूसराय, वैशाली समेत कई जिले में जनता को संबोधित करते हुए देर रात अपनी ऊर्जा और जोश का प्रदर्शन करते रहे, लेकिन ये केवल शुरुआत भर थी। आज उनका अभियान और भी गति और रणनीति से भरा रहा। आज बक्सर जिले से शुरुआत करते हुए उन्होंने हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से 15 जनसभाएं आयोजित की और मंगलवार यानी कल तो उनके अभियान की असली सुपरचार्ज चुनौती है। कल तेजस्वी सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम तक 20 जनसभाएं करेंगे, यानी 3 दिनों में कुल 52 सभाएं, जो किसी भी राजनीतिक नेता के लिए चुनौतीपूर्ण होने के साथ साथ शारीरिक और मानसिक थकान रोधी भी हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तेजस्वी यादव को देखकर ऐसा लग रहा है कि जोश उनके अंदर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोग अब इसे 2020 के रिकॉर्ड से जोड़कर देख रहे हैं, जब तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में 263 सभाओं को अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। उस साल भी देर रात में सभा खत्म होने के बाद हेलीकॉप्टर न उड़ पाने की स्थिति में सड़क मार्ग से पटना लौटे थे। इस बार उनका अभियान और भी थकान रोधी और रणनीतिक नजर आ रहा है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव की सभाओं में उमड़ती भीड़ उनके प्रति जनता के भरोसे और समर्थन का प्रमाण है। उनके भाषणों का फोकस युवाओं के रोजगार, महंगाई, शिक्षा और भ्रष्टाचार पर है, जबकि उनका व्यक्तिगत अंदाज जनता से जुड़ने और उनकी समस्याओं को सामने लाने वाला है। सियासी जानकारों का मानना है कि तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार की राजनीति के सबसे सक्रिय और जमीनी नेता के रूप में उभर रहे हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार उनका अभियान और भी रणनीतिक, थकान रोधी और प्रभावी है, जो उन्हें चुनावी रणभूमि में एकदम केंद्र में खड़ा कर रहा है। कुल मिलाकर 3 दिन, 52 सभाएं और रात दिन के कथक अभियान में तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी तूफान से साफ संदेश दिया है कि बिहार की राजनीति में उनका जलवा अब किसी भी तरह नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे सवाल हो युवाओं की नौकरी का, किसानों की समस्याओं का या जनता की रोजमर्रा की मुश्किलें, तेजस्वी हर मुद्दे को सीधे जनता तक पहुंचा रहे हैं। उनकी ये रफ्तार और जमीनी पकड़ सिर्फ अभियान नहीं बल्कि बिहार के सियासी नक्शे पर फिर से तेजस्वी यादव का दबदबा
स्थापित करने की तैयारी है। अब देखने वाली बात यह है कि ये चुनावी तूफान जनता के मत और बिहार की सत्ता पर कितना असर डालता है। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। तेजस्वी यादव अपनी ताबड़तोड़ रैलियों से बिहार की सड़कें हिला रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि एनडीए की टीम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए। बिहार विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अब चरम पर है। पार्टियों के स्टार प्रचारक दिन में कई जनसभाएं और रोड शो में भाग ले रहे हैं। वहीं खास बात यह है, इस बीच की उम्मीदवारों की एक चिंता है, कैसे भी कर सीएम योगी हमारे लिए प्रचार करें, और वो वही हो रहा है। जी हां, बिहार में हर विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के योगी बाबा अपनी सीएम योगी की डिमांड चरम पर है। उम्मीदवार हर तरह लॉबिंग कर रहे हैं कि योगी उनके क्षेत्र में आए। सबसे ज़्यादा डिमांड है राजद के गढ़ों में, जहां एनडीए के उम्मीदवार भी चाह रहे हैं कि 5 ब्रांड नेता योगी उनकी जनसभा को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी के अलावा जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी के कैंडिडेट भी चाहते हैं कि योगी उनके लिए रोड शो करें। एक तरह से कहें तो हर एनडीए उम्मीदवार योगी बाबा के प्रचार के लिए पागल है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सीएम योगी तो बाहरी राज्य से हैं। तो चलिए वो भी आपको बता देते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष के मुस्लिम यादव समीकरण यानी कि बाईएम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। साथ ही एंटी एनडीए और एंटी इंडिया नैरेटिव भी नाकामयाब कर दिया है। एंटी हिंदू नैरेटिव इस बार चुनावी मुद्दा बन ही नहीं पाया, और इसकी सबसे बड़ी वजह है सीएम योगी खुद और उनका स्टॉक रेट। चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर पालिका का चुनाव, योगी हमेशा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में उनकी सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त जीत दिलाई है। इतना ही नहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में योगी के प्रचार और रैलियों को निर्णायक माना गया है। जैसे राजस्थान में सीएम योगी ने लगभग 40 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया और 15 सीटों पर जीत मिली। मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर सक्रिय प्रचार किया तो 22 सीटों पर जीत मिली। ऐसे ही बिहार में भी योगी की रैलियों ने खासकर उत्तर पूर्वी इलाकों में एनडीए के समर्थकों को बढ़ाने में मदद दी है। हर सीट पर ये निर्णायक नहीं, लेकिन जीत में एक प्रेरक और रणनीतिक कारक जरूर साबित हो सकता है। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में अब हर आंखें सीएम योगी पर टिकी हैं। हर विधानसभा में उनकी डिमांड है, हर रोड शो में उनकी चमक है और हर रैली में उनका स्टॉक रेट देखा जा सकता है। और बिहार में ये कितना कमाल करता है, ये जरूर देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की आज की खास खबरों की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक और बात आपसे जरूर करेंगे। कल का दिन भारत के लिए इतिहास रचने वाला दिन था। 47 साल के इंतजार के बाद आखिरकार हमारी बेटियों ने दुनिया को दिखा दिया कि उनमें जीतने की ताकत कितनी ज़बरदस्त है। वुमेन्स वर्ल्ड कप के फाइनल में रविवार को भारत ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से रौंद दिया। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत और जब ट्रॉफी लेने पहुंची तो उन्होंने भांगड़ा करते हुए पूरे देश का गर्व का परचम ऊंचा कर दिया। 1948 के बाद पहली बार हमारी टीम ने आईसीसी ट्रॉफी जीतकर 47 साल का सूखा खत्म किया। ये सिर्फ जीत नहीं थे, ये पूरे राष्ट्र की आत्मा का जश्न था। लेकिन इस जीत के बीच सामने आई एक तस्वीर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में चौथी कक्षा की सिर्फ 9 साल की बच्चा आयमरा ने अपने जीवन का अंत कर लिया। एक नन्ही बच्ची स्कूल की चौथी मंजिल से कूद गई। सवाल यह है कि इतनी छोटी उम्र में ऐसा कदम उठाने के लिए बच्ची को किसने मजबूर किया था? परिवार से, समाज से और स्कूल से कहां चूक हुई? पुलिस मामले की गुत्थी सुलझाने में लगी है, लेकिन सवाल हमारे सामने सीधा खड़ा है। बच्चियों की मानसिक सुरक्षा और निगरानी की जिम्मेदारी कौन लेगा? सोचने वाली बात यह है कि एक और हमारी बेटियां विश्व मंच पर परचम लहरा रही हैं, तो वहीं एक और नन्ही बच्ची जो शायद कर अपना नाम रोशन कर सकती थी, वो खुद दुनिया को अलविदा कह गई। ये सिर्फ दुखद नहीं, ये हमारी पूरी व्यवस्था और सोच पर एक चेतावनी की तरह है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय सी न्यूज़ भारत पर। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।